भागता भागता आया आपके समझ, इसलिए पुनः आप सबों के सामने एक बार नमस्तक हूं, क्षमा करेंगे साथियों। ये वक्त आ चुकी है बदलाव का। अरे बदलाव आपके द्वारा होना है, आपको भविष्य अपने हाथों लिखनी है, उन सरकार समर्थित दलालों के हाथों नहीं छोड़नी है साथियों। कहते हैं कि हमारा 100 साल पुराना ट्रेड यूनियन है, मैं कहता हूं कि 100 साल में 10 उपलब्धि गिना दो। 15 सीएल से 10 सीएल किसने करवाई? 22,000 मिनिमम बेसिक तय हो रहा था, 18,000 पे किसने सिग्नेचर किया? आपका एचआर 1 साल का किसने नुकसान करवाया? आपका डीए का एरियर किसने खाया? ये इनकी उपलब्धियां हैं। आज आपके ईएमयू कार्ड शेड में जो कैंटीन सरकारी चलती थी, जो जितने भी उपक्रम थे, सफाई वाला से लेकर कैंटीन वाला से लेकर जितने भी सब के सब कौन थे? आपके अपने भाई थे, आपके अपने लोग थे। आज सब ठेके पे है, और ये ठेका मजदूर यूनियन के भी बन जाते हैं पदाधिकारी, वहां भी एक यूनियन बना ली। सबसे महंगा चंदा इनका। आपके समझ बीच में पिछले दिनों महामंत्री जी का वो आ रहा था, बड़े नेताजी का, कि चंदा खोर है लोग। मैं कहता हूं कि सबसे महंगा चंदा कितना, ट्रेड यूनियन की इतिहास आप उलट कर देख लीजिए तो सबसे ज्यादा महंगा चंदा इनका है। अब बीच में जो बोनस आ रहा है, बोनस में अलग मारते हैं, वो तो पता ही होगा आप लोग का। तो बताइए चंदाखोर कौन? 100 रुपए लेने वाला या 500 रुपए लेने वाला? तो चंदाखोर शर्म करो, चंदाखोर शर्म करो। तेरी दलाली नहीं चलेगी, तेरी दलाली नहीं चलेगी साथियों। दूसरी तरफ कहते हैं कि जो छोटे मोटे यूनियन वाले हैं राजनीति कर रहे हैं। मैं इन्हीं की बात को कोट करना चाहता हूं। इतिहास इनकी बहुत लंबी है, अगर गिनाने लगूं तो मैं घंटों गिनाता रहूंगा इनके काले करतूत को। लेकिन जो अभी लेटेस्ट आया है, मैं उसकी वो बात करना चाहता हूं साथियों। एक तरफ कहते हैं कि ये लोग ट्रेड यूनियन के वो राजनीतिक लोग हैं। मैं पूछता हूं कि पिछले चुनाव में ब्रजेश पाठक का कौन प्रचार करा था लखनऊ में? मंच पे आप लोग तस्वीर देखे होंगे, क्या करने गए थे वहां मंच पे? क्या वहां लंगर चल रहा था, भंडारा चल रहा था, कि भंडारा खा चले गए थे? कोई राजनीतिक मंच पे जाता है और किसी के पक्ष में, और वहां से उनका स्टेटमेंट है, अरे पेंशन वेंशन की बात छोड़ो, इनको चुनाव जीताओ। और वही सरकार पिछले 10 सालों से है, अब 14 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक आपको स्पष्ट मना करता है कि हम पेंशन नहीं देंगे। अरे पिछले 20 सालों से, अगर आप 20 साल पहले इतिहास में चले जाएंगे तो ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो यार वो मिलने की सवाल ही नहीं है, एनपीएस तो केंद्र का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों, सन 2012 से फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे बनाकर यही एनआरई एम्प्लॉइज यूनियन, नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन एनएमओपीएस के साथ मिलकर संघर्ष करता रहा। सन 2016, 2018, 30 अप्रैल 2018 को हमने पहली बार रामलीला ग्राउंड में भरा। उसके बाद 26 नवंबर 2018 को दूसरी बार भरे। उसके बाद आपको 27 जनवरी 2019 से लेकर 1 फरवरी तक हम लोगों ने आमरण अनशन किया था, आपको लगातार 1 बाय 1 करके, तब जाकर सरकार 10% कंट्रीब्यूशन आपको से बढ़ाकर 14% किया था। तब जाके इनके, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इनके आप पोस्टर पर देख लीजिए, 2018 से पहले, 2019 से पहले कभी पुरानी पेंशन की उन्होंने मांग किया हो तो? आज कहते हैं कि हमारी श्रेय है, हम बात करने जाते हैं, हम मान्यता में सरकार से निगोशिएशन हम करते हैं। मैं मानता हूं करते हो, क्योंकि तुम सरकार की दलाली करते हो, चापलूसी करते हो, इसलिए बार बार सरकार तुम्हें बुलाकर हमारे खिलाफ हस्ताक्षर करवाती है। लेकिन 2019 से पहले आप देख लेंगे, कभी भी इनके पोस्टर पर निजीकरण खिलाफ, निगमीकरण के खिलाफ, या पुरानी पेंशन बहाल करो, या एनपीएस गो बैक का नारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर कोई साथी है उसके यूनियन के, कोई जानदार साथी है, करता है तो आए, हमें दिखाए, ताउम्र गुलामी करेंगे, ताउम्र गुलामी करूंगा। आप सबके सामने साथियों बोल रहा हूं, 2018 के बाद इनके पोस्टर पे छोटे छोटे कोटेशन आने लगे, वो भी सबसे नीचे, सबसे आखिरी पंक्ति में, और हमारा देखेंगे तो सबसे ऊपर रहता है। 2019 से पहले भी देखेंगे और 2024 के बाद भी देखेंगे, या 2023 के बाद भी देखेंगे, तो हमारा पहला मांग होता है पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस रद्द करो, निजीकरण निगमीकरण नहीं चलेगा। हम उसमें भी कायम हैं, क्योंकि मुझे पता है साथियों कि निजीकरण का दुष्परिणाम क्या होता है। जब कोरोना जैसा महामारी आती है तो हम सरकारी कर्मचारी झोंक दिए जाते हैं, हर जगह झोंक दिए जाते हैं, लोग हमारे शहीद होते हैं, शहीद का दर्जा नहीं मिलता है।
सारे प्राइवेट कंपनी, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। अरे निजीकरण का पैरोकार ये ट्रेड यूनियन, ये सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, तो इतनी संस्था कैसे चल रही है? कौन किया था कोरोना का टाइम में देश की सेवा, जनता की सेवा? आप सफाई कर्मी से लेकर रेल कर्मी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक सारे के सारे सरकारी थे। हमने रेल चलाया, उस समय मैं लोको पायलट था। हमने सब्जियां, दवाइयां, ऑक्सीजन स्पेशल चलाए। 45 मिनट में यहां से तुगलकाबाद तक गाड़ी पहुंचाते थे और वहां पर लोग रेडी रहता था फटाफट फिलिंग करने के लिए ऑक्सीजन स्पेशल। फिर कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। तो साथियों, जितने भी फोर्स हैं, अभी मैंने पिछले दिनों फिरोजपुर में प्रोग्राम था, जब हम गए फिरोजपुर शहीद आजम जी के भगत सिंह, सुखदेव और उनके शहीद स्थल पे, वहां पे हुसैनी वाला बॉर्डर पड़ता है, वहां जब गए बीएसएफ के जवान परेड कर रहे थे, ताल से ताल मिलाकर चैलेंज कर रहे थे, बाजू का अपना जोश दिखाकर पाकिस्तान को ललकार रहे थे। आपको जानकारी है उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी पेंशन नहीं है। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है बदलाव का। अब बदलाव की इबारत हमारे युवा साथी लिखेंगे। अब तय करना है आपको करना है कि हमें अपने भविष्य इन बुड्ढों के हाथों में गिरवी देनी है, रिटायर्ड पर्सन के हाथों में गिरवी देनी है, या फिर अपनी भविष्य अपने हाथों से लिखना है। ये तय आपको करना है साथियों। वक्त खत्म हो चुका है, हम लेट हैं, हमें उठानी पड़ेगी कि मैं अब तक अपनी बातों आप तक पूरा नहीं रख पाया, उसके लिए मुझे खेद भी है, लेकिन एक डेकोरम होता है, प्रशासन की माना है। और मैं सिन्हा डी महोदया से भी कहना चाहूंगा, शायद पूर्वांचल क्षेत्र से हैं और ये भी एनपीएस में आते होंगे, इन सरकारी दलालों को समर्थन देना, प्रश्रय देना बंद कीजिए मैडम, बंद कीजिए।